नमस्कार भाई, मैं आपका ट्रिकी मैथ्स बाई केडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एसएससी 2025 के लिए। हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम और आज हम कवर करेंगे डिविजिबिलिटी। एसएससी का दोस्तों फेवरेट पोर्शन है डिविजिबिलिटी, जहां से ये क्या है, बार बार सवाल पूछता है। डिविजिबिलिटी से आपके एसएससी हो चाहे रेलवे हो, बहुत सारे सवाल पूछता है दोस्तों। हेडिंग डालिए विभाजकता डिविजिबिलिटी। इसको पढ़ने से पहले दोस्तों हमें क्या है, आइडिया होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बेसिकली 3 तरह के सवाल पूछा जाता है दोस्तों। पहला है सिंपल डिविजिबिलिटी। सिंपल डिविजिबिलिटी, यहाँ पे ये दोस्तों आपसे क्या पूछेगा, 3 की विभाजकता से, 5 की से, 4 की से, 8, 7, 11, इस तरह से क्या है, सीधा सीधा डिविजिबिलिटी रूल से सवाल पूछता है। दूसरा दोस्तों क्या है, स्पेशल डिविजिबिलिटी है। स्पेशल डिविजिबिलिटी क्या होता है, यहाँ पे क्या है, कोई पैटर्न रहता है भाई। जिस तरह से ए बी सी, ए बी सी, ए बी, ए बी, ए बी, इस तरह से क्या है कुछ पैटर्न रहते हैं। तीसरा क्या है भाइयों, कंडीशनल डिविजिबिलिटी। कंडीशनल में क्या है, ये आपको देख बोलेगा कितने नंबर ऐसे हैं 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो 2 और 3 से तो भाज्य हों लेकिन 5 से क्या है, विभाजित ना हो। इस तरह से कोई कंडीशन दे रखी होगी और आपसे पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला पोर्शन सिंपल डिविजिबिलिटी। हमारी दोस्तों विभाजकता में केवल और केवल 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनका क्या है दोस्तों, विभाजकता का नियम क्या है, केवल और केवल हम इकाई के अंक को देख के बता सकते हैं। कोई बता सकता है वो 3 संख्याएं कौन सी हैं? देखो दोस्तों, पहली संख्या है 2, अगली संख्या है 5 और उससे अगली संख्या है 10। इन तीनों की डिविजिबिलिटी में केवल और केवल इकाई का अंक देख के बता सकता हूं। 2 की डिविजिबिलिटी क्या है दोस्तों, कोई भी सम संख्या हो। कोई भी सम संख्या क्या है, हमेशा सदैव आपकी 2 से विभाजित रहती है। सम संख्या की पहचान क्या है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 तथा 8 से होना चाहिए। कोई भी सम संख्या क्या है दोस्तों, हमेशा 2 से डिविजिबल रहती है। 5 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, इकाई का अंक या तो आपका 0 हो या 5 हो। 10 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है दोस्तों, इकाई का अंक हमेशा क्या है, 0 हो। ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनको मैं केवल और केवल इकाई के अंक से पहचान सकता हूं। अब दोस्तों क्या इनमें कोई रिलेशन है, आपको सीधा सीधा रिलेशन दिख रहा है, वो देखो दोस्तों, कंसेप्ट के लिए बेहद जरूरी है। 2 गुणा 5 बराबर 10। 2 गुणा 5 बराबर 10। अब दोस्तों इसका क्या है, मैं अगर इसकी पावर n कर दूं तो 10 की पावर n हो जाएगा। यहां से आप देख सकेंगे 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n बराबर 10 की पावर n। और n दोस्तों, अब यहां से एक फॉर्मूला निकला है, यदि आपको 2 की पावर n की डिविजिबिलिटी चाहिए, चाहे 5 की पावर n की डिविजिबिलिटी चाहिए या 10 की पावर n की डिविजिबिलिटी चाहिए, कोई सी भी डिविजिबिलिटी चाहिए, इनका फॉर्मूला क्या निकला है, अंतिम अंतिम n अंक देखने होंगे आपको। अंतिम n अंकों में क्या है दोस्तों, विभाजकता चेक करनी है, चाहे 2 की पावर n हो, 5 की पावर n हो या 10 की पावर n हो। जैसे मैंने बोला दोस्तों आपको, हम अभी तक 4 की विभाजकता कैसे चेक करते थे, 4 के लिए आप कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 बराबर 4 होता है। यानी अंतिम 2 अंक आप क्या है, 4 की डिविजिबिलिटी के लिए चेक करते थे। सेम आप क्या है दोस्तों, अंतिम 2 अंक आप 25 की डिविजिबिलिटी के लिए भी चेक करते थे। तो यहाँ से एक बेहद प्यारा रिलेशन है। ये जो दोस्तों बेहद प्यारा रिलेशन है, ये आपको पता रहना चाहिए कि 2 की पावर n, 5 की पावर n तथा 10 की पावर n, तीनों की डिविजिबिलिटी का दोस्तों जो ट्रिक है या फॉर्मूला है वो क्या है, समान है। अब एक नज़र हम डालते हैं दोस्तों, आपने पढ़ा होगा 2 की पावर n की डिविजिबिलिटी। यदि मैं आपको 8 की डिविजिबिलिटी पूछूं तो इसको आप लिखते हैं 2 की पावर 3। अंतिम 3 अंक देखते हैं हम, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से डिवाइड है तो आप बोल सकते हैं वो संख्या क्या है भाई, आपकी 8 से डिवाइड होगी। अभी तक आप यही पढ़ते आ रहे थे। पहले जानेंगे इसका कंसेप्ट के ऐसा क्यों होता है, दूसरा जानेंगे क्या कोई ऐसा देसी जुगाड़ है इसमें कि हम क्या इसको अंतिम 3 अंक नहीं केवल और केवल 2 अंकों से पहचान सकें।
अंतिम अंक कितने देखते थे दोस्तों, इसमें 3 अंक देखते थे। अब इसके पीछे का कंसेप्ट जानिए दोस्तों। मैंने लिखा, कोई संख्या लिखी 1 2 XYZ, मेरी क्या है, एक 5 अंकों की संख्या है। 1 2 XYZ दोस्तों मेरी 5 अंकों की संख्या है। इसको क्या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 12,000 प्लस XYZ, बिल्कुल लिख सकते हैं भाइयों। किसी भाई को कोई डाउट है? मैंने लिखा 12,456 लिखा, तो इसको क्या आप 12,000 प्लस 456 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, वही मैंने यहाँ पे किया है। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, आपको क्या है, आज की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। आज की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 2 की पावर n होता है, यहाँ n क्या है, n आपका 3 है। आप अंतिम 3 अंक क्यों देखते थे वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, इस संख्या में ये जो संख्या है 12,000, जब ये आपकी 1,000 से डिविजिबल है कि नहीं है दोस्तों? 12,000 1,000 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। जब आपकी इतनी संख्या 1,000 से डिविजिबल है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है दोस्तों, ये 8 से भी डिविजिबल होगा और 125 से भी डिविजिबल होगा। ये 2 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 3 है। तो हम कर क्या रहे थे, जब आपकी इतनी संख्या 8 से डिविजिबल है, तो केवल और केवल आपको आज की डिविजिबिलिटी के लिए यही तो चेक करना था भाई। इतनी संख्या हमेशा आपकी सदैव डिविजिबल होगी, क्योंकि ये हमेशा 1,000 से डिविजिबल होगी। अंत में 3 जीरो आ रहे हैं, तो बाई डिफॉल्ट में हम कर क्या रहे थे, हम कर रहे थे यहाँ पे 1,000 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे। 1,000 का रिमाइंडर क्या रहता है, अंतिम 3 अंक। 4 के लिए दोस्तों आप क्या करते थे, मैंने लिखा 1256 लिखा। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए आप अंतिम 2 अंक देखते थे। क्यों देखते थे, क्योंकि 1200 तो भाई आपका 100 से डिविजिबल है ही। जब ये 100 से डिविजिबल है तो ये 4 और 25 दोनों से होगा, तो सीधा सीधा आपके अंतिम 2 अंक जो इसका रिमाइंडर बचा है, 1,000 का 100 का जो रिमाइंडर बचा है, वही तो हमें चेक करना है। तो अंतिम n अंक देखने का जो प्रावधान है वो दोस्तों क्या है, हम क्या चेक करते हैं, 8 और 125 के लिए नहीं, हम सीधा सीधा 1,000 या 100 के लिए चेक करते हैं दोस्तों। इनका जो रिमाइंडर होता है, इनका जो शेषफल होता है, वो हम चेक करते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई 12,000 तो क्या आपकी 1,000 से विभाजित तो होगा ही होगा। 1,000 से विभाजित है तो 8 और 125 से भी होगा। तो इतनी संख्या तो आपकी खत्म हुई है, तो 8 से हमेशा डिविजिबल है ही। आपको अंतिम 3 अंक देखने थे, इसीलिए ये दोस्तों कंसेप्ट आया है अंतिम 3 अंकों का। अब भाइयों इसमें जो सबसे फेमस चीज है, जो आपके लिए जरूरी है, आज की विभाजकता। आज की विभाजकता लिखो दोस्तों, आज की विभाजकता। अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे थे भाई, हम पढ़ते आ रहे थे आज को आप लिखते हैं 2 की पावर 3, तो अंतिम 3 अंक चेक करने की हमें क्या है, जरूरत रहती थी। किसी भी संख्या के यदि अंतिम 3 अंक आपके 8 से डिविजिबल हैं, तो आप कह सकते हैं वो संख्या आपकी क्या है, 8 से डिविजिबल होगी। लेकिन दोस्तों क्या कोई ऐसा देसी जुगाड़ हो सकता है, आपको अंतिम 3 अंक नहीं, केवल 2 अंक देख के आप बता सकें? अब मैं आपसे कह रहा हूं केवल 2 अंक चेक करो। आज की डिविजिबिलिटी के लिए क्या है दोस्तों, आपका केवल 2 अंक चेक करने। तीसरा अंक केवल और केवल रेफरेंस के लिए है। तीसरा अंक क्या है दोस्तों, हम चेक करेंगे केवल और केवल रेफरेंस के, उसमें हम डिवाइड नहीं करेंगे। देखिए कैसे, देखो भाई आप मुझे ये बताओ, मैंने कोई संख्या लिखी 656 लिखी दोस्तों। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको क्या है, अंतिम 2 अंक देखने की जरूरत है। मैंने आपसे कहा आज की डिविजिबिलिटी के लिए आप अंतिम 2 अंक देखना है केवल। वो कैसे, वो आप समझिए। इसमें आपको 8 का भाग देना है। अब दोस्तों ये जो आपका सैकड़ा वाला डिजिट है, ये कौन सा है, सैकड़ा वाला डिजिट है, 100 प्लेस पे है, सैकड़ा वाला डिजिट है। ये दोस्तों या तो सम होगा या विषम होगा, इसके अलावा कोई चांस है, कोई अलग प्रोबेबिलिटी है? सैकड़ा वाला डिजिट या तो दोस्तों सम होगा या विषम होगा। अब पहला दोस्तों सम है, इसमें आपको क्या करना है, जब भी आपको सैकड़ा वाला, इसका जो रेफरेंस क्या है वो चेक करना है। देखो दोस्तों मैं क्या बता रहा हूं आपको, जैसे ही आपने यहाँ पे सम देखा, सीधा सीधा आपको दो जो बाकी रिमेनिंग 2 अंक है उनमें सीधा सीधा भाग देना है। अंतिम 2 अंकों में भाग दो, अंतिम 2 अंक चेक करने हैं। आपने यहाँ पे देखा 656, जैसे ही आपने क्या देखा दोस्तों, यहाँ पे सम देखा, सीधा सीधा 56 में भाग देना है। 56 में 8 का भाग जा रहा है, यानी ये संख्या क्या है दोस्तों, 8 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल है, आपको पूरे में भाग देना ही नहीं है, अंतिम 2 अंकों में देना है।
और देखिए दोस्तों, मैंने लिखा 472। जैसे ही आपने यहाँ पे सम देखा है, सीधा सीधा 72 में भाग देना है। 8 का 9 बार जा रहा है, यानी ये संख्या आपकी क्या है दोस्तों, डिविजिबल होगी 8 से। बात समझ में आई? आप कोई सी भी संख्या लिखें दोस्तों, आप कोई सी भी संख्या लिखें। मैंने लिखा 664। जैसे ही आपने 6 देखा यहाँ पे, सीधा सीधा अंतिम दो अंकों में भाग दो 8 का। अगर ये जा रहा है तो ये संख्या आपकी क्या है, 8 से डिविजिबल है, 664 डिविजिबल है। बात समझ में आई? अब आप कहेंगे गुरुजी बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, वो जानते हैं दोस्तों। मुझे दोस्तों आप ये बताइए, मैंने लिखा 664, इसको आप ब्रेक करेंगे, क्या आप इसको 600 प्लस 64 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको पता है 600 क्या है, 8 से पूरी तरह से डिवाइड होता है दोस्तों। जब 200 8 से डिवाइड है तो 400 भी डिवाइड होगा, 600 भी डिवाइड होगा, 800 भी डिवाइड होगा। बात समझ में आई? जब कोई संख्या जो 200 है 8 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो 400 600 और 800 तीनों को विभाजित करेगा। ये भी 8 से डिविजिबल है, ये भी 8 से डिविजिबल है, ये भी 8 से डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों। तो सीधा सीधा जब आपको पता है, आपने लिखा 272। दोस्तों जब आपको पता है कि 200 आपका डिविजिबल है, तो सीधा सीधा 72 में काहे चेक नहीं करते हैं भाई? बात समझ में आ रही है? जब आपको पता है कि आपका 200 डिविजिबल है, तो सीधा सीधा 72 में चेक करो। 8 का भाग दो, 9 बार जा रहा है, बिल्कुल ये 8 से डिविजिबल है। कंसेप्ट समझ में आ पाया? जब भी यहाँ पे क्या है, आप सैकड़ा वाले स्थान पे, जब भी आप सैकड़ा वाले स्थान पे कोई सी भी सम संख्या देखेंगे, कोई सी भी सम संख्या देखेंगे सैकड़ा वाले स्थान पे, कोई सा भी सम अंक हो, चाहे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो तथा 8 हो, कोई सा भी यहाँ पे अंक हो, अंतिम दो अंकों में भाग दो सीधा सीधा। अंतिम दो अंकों में सीधा सीधा भाग देना है। ठीक है भाई, इतनी कहानी क्लियर है? अब देखो, अब क्या हो यदि यहाँ पे ये क्या है, सम ना हो, विषम हो। विषम के केस में दोस्तों आपको क्या करना है, अंतिम दो अंकों में +4 जोड़ देना है। किसमें जोड़ना है? अंतिम दो अंकों में। देखो कैसे, मैं अगेन बताता हूं आपको। जब ये यहाँ पे विषम हो, मैंने लिखा 176, मैंने लिखा 176। आपने जैसे ही यहाँ पे 1 देखा, सीधा सीधा +4 किया, कितना हो गया दोस्तों, 80 हो गया। 80 आपका 8 से डिवाइड होता है, ये संख्या आपकी डिविजिबल होगी कितने से, 8 से। बात समझ में आ रही है? मैंने लिखा 344 लिखा। जैसे ही आपने यहाँ पे कोई विषम संख्या देखी है, विषम अंक देखा है 3, सीधा सीधा 4 लिखा, जोड़ा, कितना हो गया, 48। 48 8 से विभाजित होता है, तो ये भी संख्या क्या है दोस्तों, आपकी 8 से डिविजिबल है। 4 हमें क्या है, हासिल का जोड़ना है, कैरी का जोड़ना है। क्यों जोड़ रहे हैं वो दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात है। कंसेप्ट जानिए, कोई भी क्या चीज हमें रचना नहीं है भाई, हमें क्या आराम से समझना है। अगर आप एक बार कोई चीज कंसेप्ट समझ गए, तो उसी कंसेप्ट से ट्रिक भी आती हैं, तमाम तरह के फॉर्मूले भी वहीं से बनते हैं। देखो दोस्तों क्या है, मैंने लिखा दोस्तों कोई सी भी संख्या लिखी, 100 लिखा, चाहे 300 लिखा, चाहे 500 लिखा, चाहे 700 लिखा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसके नियर बाई का हमें 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 96 + 4, ये 196 + 4, सॉरी ये 296 + 4, ये 496 + 4। अब आप यहां से ये देखना, ये जो 4 कैरी है ना, अब इतनी संख्या तो भाई 96 तो आपका क्या है, 8 से विभाजित होता है। तो जो 100 से ऊपर कोई सी भी संख्या है, उसमें हम दोस्तों ये 4 कैरी का जोड़ते हैं। कैसे? मैंने लिखा 112, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 96 + 16 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप मुझे ये बताओ, क्या आप 112 को इस तरह से लिख सकते हैं? 100 में से 4 कम किया और इधर 4 जोड़ दिया, बात एक ही है। अब आपको इतना पता है ये संख्या आपकी 8 से डिवाइड कर रही है, तो केवल और केवल आपको 16 ही तो चेक करना था। ये क्या है दोस्तों, एक देसी जुगाड़ है। जब भी आपको क्या है यहाँ पे विषम संख्या दिखे, विषम अंक दिखे, सीधा सीधा आपको 4 कैरी का जोड़ना है। मैंने लिखा दोस्तों 144। क्या आप इसको 96 + 48 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 96 आपको पता है 8 से डिवाइड होता ही है, तो ये +4 जो आया है दोस्तों, ये जो +4 है कैरी जोड़ा है, वही तो यहाँ से रिप्लेस करके 4 इधर से घटा के इधर जोड़ दिया है। सिंपल ये लॉजिक लगाया है। अब कंसेप्ट पे आते हैं दोस्तों। कंसेप्ट क्या कह रहा है, समराइज करते हैं। जब भी क्या है दोस्तों, आपको सम संख्या दिखे, सीधा सीधा अंतिम दो अंकों में भाग दो। विषम दिखे सैकड़ा के स्थान पर, 4 कैरी का जोड़ना है।
4 कैरी का जोड़ना है। देखिए दोस्तों, अब सवाल करते हैं। ये सवाल देखो दोस्तों, क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित होगी। दोस्तों आप मुझे ये बताओ, जो संख्या 24 से विभाजित है, क्या वो 3 और 8 दोनों से होगी कि नहीं होगी। 3 और 8 दोनों से होगी। अब मैं यहाँ पे जस्ट मैंने अभी पढ़ा है आज का डिविजिबिलिटी, 3 का मैं दोस्तों अभी आपको पढ़ाऊंगा। वैसे 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है, तो वो क्या है, 3 से हमेशा विभाजित होगा। इस संख्या के सभी अंकों का योग करो, यदि वो 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या आपकी क्या है दोस्तों, 3 से विभाजित होगी। फिलहाल मेरा फोकस है आज की डिविजिबिलिटी पे। यहाँ पे दोस्तों कौन सा अंक दिख रहा है, सैकड़ा वाले स्थान पे 6 दिख रहा है, सभी को 6 दिख रहा है। 6 दिख रहा है यानी सीधा सीधा आपको 68 में भाग देना है। क्या 8 का भाग 68 में जाता है, नहीं जाता, तो ये संख्या आपकी 8 से डिविजिबल है ही नहीं। बात समझिए। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, विषम संख्या दिख रही है। जब भी विषम संख्या दिख रही है आपको क्या है, सीधा सीधा 4 कैरी का जोड़ना है। अंतिम 2 अंक क्या हुए दोस्तों, 16 हुए। 16 यानी आपका 8 से डिवाइड होता है। यहाँ पे 7 दिख रहा है, 4 कैरी का जोड़ा 64 हो गए 2 अंक, ये भी आपका 8 से डिविजिबल है। 9 है, यहाँ पे 4 जोड़ा 72 हुआ। यानी ये अंतिम 3 जो संख्याएं हैं दोस्तों, ये क्या है आपकी 8 से डिविजिबल होंगी। ये नियम कहता है, मैंने केवल और केवल अंतिम 2 अंकों में भाग दिया है देसी जुगाड़ का इस्तेमाल करके। बात समझ में आई दोस्तों। अब हमें क्या करना है, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, किस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है। 9 और 4 13, 5 18 और 3 21, पहली ही संख्या है तो दोस्तों तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 49152। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, हमेशा 3 और 8 से डिविजिबल है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। अब मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो दोस्तों क्या है, आप ये देखिए, आपने नियम पढ़ा है आज की डिविजिबिलिटी का, अंतिम 2 अंकों में हम कैसे ट्राई करते हैं। अब एक वाइस वर्सा मेथड और है दोस्तों। मैंने आपको बोला कि मेरे अंतिम 2 अंक क्या है दोस्तों, 52 हैं और ये x है, तो x क्या हो सकता है, कोई मुझे बता सकता है। आप अंतिम 2 अंकों में 8 से भाग दो, क्या 8 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, यानी यहाँ पे क्या है दोस्तों, सम अंक तो आएगा नहीं, सम तो है ही नहीं। विषम का चेक करते हैं, 52 में 4 जोड़ो 56 हो गया, 56 अट्टू सत्तू 56 होता है, यानी यहाँ पे दोस्तों कोई सा भी विषम अंक आ सकता है। ये संख्या आपकी 152 हो सकती है, 352 हो सकती है, 552 हो सकती है, 752 हो सकती है, 952 हो सकती है। ये कोई सा भी अंक आ सकता है, 1 3 5 7 9। बात समझ में आई। मैंने केवल और केवल अंतिम 2 अंकों को देख के यहाँ का फोरकास्ट कर दिया है कि इस स्थान पर दोस्तों हमेशा क्या है, कोई सा भी विषम अंक आएगा। मैंने लिखा दोस्तों सीधा सीधा 72 लिखा, और यहाँ पे मुझे देखना है y की वैल्यू क्या होगी। 3 अंक मेरे क्या है, y 72 है। अब मुझे ये बताओ, 72 में आप 8 का भाग देंगे, सीधा सीधा जा रहा है, यानी y के स्थान पर दोस्तों कोई सा भी सम अंक आ सकता है। ये 072 हो सकता है, 272 हो सकता है, 472 हो सकता है, 672 हो सकता है तथा 872 हो सकता है। आज की डिविजिबिलिटी सीख गए दोस्तों। आप चाहे ये अंक दे रखा हो यहाँ पे पूछ सकते हैं, या अंतिम 2 अंक दे रखे हो आपको सैकड़ा वाला अंक पूछा जा सकता है। समझ में आई वही बात। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ रही है, आज की डिविजिबिलिटी दोस्तों आपको सवालों में इतना पूछा जाता है, डिविजिबिलिटी के 50% जो सवाल हैं दोस्तों, डिविजिबिलिटी के जो 50% सवाल हैं वो आपके क्या हैं, आज की डिविजिबिलिटी से ही आते हैं। देखो दोस्तों, अब अगला टॉपिक देखते हैं हम, 3 की और 9 की डिविजिबिलिटी। इनको जानने से पहले दोस्तों एक छोटा सा कंसेप्ट आता है डिजिट सम का। डिजिट सम जानिए क्या होता है। डिजिट सम, डिजिट सम दोस्तों क्या होता है, कोई सा भी मैंने नंबर लिखा, 259 लिखा, इसके मुझे सभी अंकों का योग करना है। 7 और 5 और 2 7 और 9 16, 16 हुआ, 6 और 1 7। और ये योग कब तक करना है दोस्तों, कब तक करना है, जब तक हम क्या है, सिंगल डिजिट में नहीं आ जाता। सभी अंकों का योग दोस्तों आपको क्या है, सिंगल डिजिट में लिखना है, यही डिजिट सम है। बात समझ में आई, यही डिजिट सम है। मैंने लिखा 956, आपने क्या किया, 9 और 5 14 और 6 20,
इनको जोड़ा, क्या रहा दोस्तों, इसका डिजिट सम कितना है, 2 है। बात समझ में आ रही है। मैं डिजिट सम किसे कह रहे हैं, आपको सभी अंकों का योग क्या है दोस्तों, केवल और केवल सिंगल डिजिट में लिखना है, ये आपका डिजिट सम है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक तो ये देखो, जब भी आपको 9 दिखे सीधा सीधा काट दो, 5 और 2 7, यहां पर 9 दिखा सीधा सीधा काट दो, 6 और 5 11, 11 को जोड़ा, 1 और 1 2। हमेशा दोस्तों डिजिट सम क्या होता है, किसी भी संख्या में यदि आप 9 जोड़ें, अब मैंने लिखा 25 लिखा, 25 प्लस 9 जोड़ा, तो दोस्तों ये क्या रहा, 34 रहा। क्या डेढ़ सम में अंतर आया, यहाँ पे डेढ़ सम कितना है, 5 और 2 7, यहाँ भी दोस्तों क्या है, 3 और 4 7। 9 कर क्या रहा है, इधर एक +1 कर रहा है, इधर -1 कर रहा है, ओवरऑल आपका डेढ़ सम क्या है दोस्तों, सेम रहेगा। 9 की क्या प्रॉपर्टी है, एक तो किसी भी संख्या में आप 9 जोड़ें तो डिजिट सम में आपके कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसीलिए जब भी आपको 9 दिखे, मैं आपसे बोलूं 9 9 9 7, इसका डिजिट सम क्या है, तीनों को काटिए, 7 इसका क्या है दोस्तों, डिजिट सम है। क्योंकि 9 क्या है, कभी भी आपके डिजिट सम को क्या है, परिवर्तित नहीं करता है जोड़ने पे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, आप 9 का किसी भी संख्या में गुणा करें, 9 का 12 में गुणा किया, डिजिट सम कितना आया, 108, इनको जोड़ा 9 आया। यानी किसी भी संख्या में आप 9 का गुणा करेंगे, डिजिट सम हमेशा 9 ही आएगा। डिजिट सम क्या आएगा दोस्तों, 9 ही आएगा। अब पढ़ते हैं 3 और 9 का नियम डिविजिबिलिटी का। 3 की डिविजिबिलिटी का नियम डालिए दोस्तों। 3 की विभाजकता जो अभी तक आपने पढ़ी है और जो कुछ भी एडवांस है, हम दोनों पढ़ाएंगे दोस्तों आपको। 3 की विभाजकता क्या कहती है भाइयों, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। बात समझ में आई दोस्तों, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो हम कह सकते हैं वो हमारी क्या है, संख्या 3 से विभाजित होगी। अब दूसरा क्या है दोस्तों, इसी को मैं इस तरह लिख सकता हूं डिजिट सम के फॉर्मूले में। डिजिट सम से अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो किसी भी संख्या का यदि डिजिट सम आपका 3 है, 6 है या 9 है, डिजिट सम क्या होता है आप पहचान चुके हैं, सभी संख्याओं का योग, सभी अंकों का योग डिजिट सम है। जब तक लिखना है जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए, तो सिंगल डिजिट में 3 6 या 9 आएगा दोस्तों। ये इसका क्या है, विभाजकता का नियम है। 9 की विभाजकता क्या कहती है, 9 की विभाजकता क्या कहती है दोस्तों, डिजिट सम कितना होना चाहिए, डिजिट सम हमेशा क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। मैंने आपको लिखा 9954, क्या ये 9 से डिविजिबल है, 9 9 और 5 और 4 9, यानी इसका डिजिट सम 9 ही है। तो हम कह सकते हैं ये संख्या आपकी क्या है दोस्तों, 9 से डिविजिबल होगी। करना क्या है, जैसे ही आपको 9 दिखे 9 9 के पेयर बनाने हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। अब दोस्तों एक चीज और है, मैंने लिखा 145 लिखा। 9 की विभाजकता का नियम केवल विभाजकता का नियम नहीं है दोस्तों, ये सेम नियम है उसका शेषफल का भी। देखिए कैसे, इसको आपने जोड़ा, 5 और 4 9, कैंसिल कीजिए 1, इसका डेढ़ सम कितना आया, 1 आया। तो दोस्तों यही एक क्या होगा, शेषफल होगा। कब होगा, जब आप इस संख्या को 9 से भाग देंगे। बात समझ में आई, जो इसका डिजिट सम होगा वही 9 का शेषफल रहता है। मैंने लिखा दोस्तों 1457, इसमें मुझे 9 का भाग देना है। क्या मैं इसमें 9 का भाग दूंगा और मुझे जानना है शेषफल क्या होगा। आप मुझे ये बताइए, 5 और 4 9 दिखा, इसको कैंसिल कीजिए, 1 और 7 8, 8 दोस्तों क्या इसका शेषफल होगा। बात समझ में आई। 9 की विभाजकता का नियम क्या है, डेढ़ सम यदि आपका 9 है तो विभाज्य होगा ही, अगर जो डेढ़ सम है वही शेषफल है। यहाँ पे डेढ़ सम कितना है, 1 और 7 8, तो आपका डिविजिबल वो शेषफल क्या होगा, 8 होगा। सॉरी, बात समझ में आ रही है दोस्तों। देखिए शेषफल से आधारित मैं और सवाल देखता हूं। मैंने लिखा 2759, 2 और 7 9 9, इसका अगर 9 से भाग दूंगा 5 शेषफल आएगा दोस्तों। बात समझ में आ रही है। डिजिट सम ही, जो डिजिट सम होगा वही क्या है दोस्तों, 9 का शेषफल होगा। ये ट्रिक है
कई भाइयों ने मुझसे मेरे क्या है वीडियो में पूछा है, सर आप डायरेक्ट कैसे निकाल देते हैं। ये दोस्तों सीधा सीधा कंसेप्ट है, जो भी आपका क्या है डेढ़ सम है वही 9 का शेषफल रहता है। बात समझ में आई दोस्तों? कर लेंगे आप। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, 9 की डिविजिबिलिटी क्या है। अब एक फेमस डिविजिबिलिटी और है 11 की, 11 की विभाजकता। फिर दोस्तों हम क्या है सीधा सीधा सवालों पे जाएंगे और देखना सवाल किस तरह से होते हैं, कितनी आसानी से होते हैं। 11 की विभाजकता क्या कहती है दोस्तों? मैंने लिखा 6512, 6512 मैंने कोई लिखा और मुझे चेक करना है क्या ये आपका 11 से डिविजिबल है या नहीं। अभी तक जो दोस्तों आप पढ़ रहे थे मेथड 1 देखिए क्या है, दोनों ही मेथड ठीक हैं। मेथड 1 क्या है, आप क्या यहाँ से शुरू करते थे 2 और 5 7, 6 और 1 7, 7 माइनस 7 कितना हो गया, 0 हो गया। तो आप ये कह सकते थे ये क्या है 11 से डिविजिबल होगा। इनका अंतर या तो 0 हो या क्या है 11 का कोई मल्टीपल हो। अब दूसरी ट्रिक क्या है दोस्तों, सेम चीज है, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं क्या यहाँ से लिखूंगा 2 में से 1 गया कितना बचा 1, 5 में से 6 गया कितना बचा -1, इन दोनों को जोड़ा कितना रहा 0। बात समझ में आ रही है? चाहे तो आप ऐसे जोड़ें, चाहे आप सीधा सीधा यहाँ पे अंतर ले लें, चाहे तो आप इन दोनों और इन दोनों को जोड़ के डिफरेंस लें, या फिर आप दो दो के पेयर में सीधा डिफरेंस ले सकते हैं। मैं आपसे बोलूंगा दोस्तों आपको अप्रोच क्या लगानी है, ये वाली लगानी है। बात समझ में आई? 11 की, 9 की और हम क्या है 2 की पावर n, 5 की पावर n पढ़ चुके हैं। अब सवाल करते हैं भाइयों सीधे। CGL 2023 में पहली पारी का सवाल है दोस्तों। सवाल बेहद ही आसान है, लेकिन फिर भी क्या है कई सारे बच्चे, मैं कह सकता हूं 1% बच्चा भी दोस्तों इसको क्या है सही नहीं कर पाया। एक बार पढ़िए क्या कह रहा है। ABBA एक 4 अंकीय संख्या है जो 4 से विभाज्य है, और आपसे पूछा गया है ऐसी कितनी संख्याएं होंगी यदि A इज लेस देन B हो। देखिए दोस्तों सवाल कितना आसान है, 4 की विभाजकता आपसे पूछी है। अब सभी बच्चों को पता है 4 की विभाजकता क्या रहती है, अंतिम 2 अंकों में देना है, अंतिम 2 अंक चेक करने हैं। भाई सवाल में आपसे कोई टेढ़ी चीज थोड़ी पूछी है, अंतिम 2 अंकों का पूछा है, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं कर पाया। कारण क्या है आप वो देखिए। आप मुझे ये बताइए ABBA क्या है, एक 4 अंकीय संख्या है जो कि क्या है 4 से विभाज्य है। क्या दोस्तों मैं ये कह सकता हूं यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो वो हमेशा सम होगी? इतना तो सभी को पता है सम संख्या का होना जरूरी है। यानी ये जो A का मान है वो दोस्तों 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है तथा 8 हो सकता है। सम होना बेहद जरूरी है किसी भी संख्या के लिए, तभी वो क्या है 4 से डिवाइड होगी। अब दोस्तों क्या मैं यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ क्या? जैसे ही मैंने A0 किया तो ये भी मेरा 0 हो जाएगा। तो अगर ये वाला 0 हो गया तो मेरी संख्या दोस्तों केवल और केवल 3 अंक की बचेगी। यानी मेरे पास रिस्ट्रिक्शन है, मैं A को 0 नहीं कर सकता, तो इसके साथ दोस्तों कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। यानी मेरे अंतिम अंक इनमें से ही होंगे। साथ में क्या कह रहा है दोस्तों, A इज लेस देन B है, A छोटा है B बड़ा है। अब A यदि छोटा है 2 लिखा, यहाँ पे दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ, 4 से विभाजित हो जाएगा। 32 आपका 4 से विभाजित है, यदि 32 4 से विभाजित है तो दोस्तों आप इसमें क्या है सीधा सीधा 20 जोड़ते जाइए, क्योंकि 20 आपका 4 से विभाजित रहता ही है। 32 है तो 52 भी होगा, 72 भी होगा और 92 भी होगा। ये किस किस की बात समझ में आई? हमने 20 जोड़ा क्यों है, +20 किया क्यों है, क्योंकि 20 दोस्तों आपका यदि 32 विभाजित है तो 32 + 20 भी 4 से विभाजित होगा, क्योंकि 20 क्या है दोस्तों 4 से डिविजिबल है। 4 कॉम्बिनेशन तो भाई 2 के साथ बने। अब मैंने यहाँ पे लिखा A का मान 4, इससे बड़ा लिखना है, यहाँ पे मैं 5 लिख सकता हूँ। 54 4 से विभाजित होता है, नहीं होता, मैं 64 होता है, यानी यदि यहाँ पे 64 है तो दोस्तों 84 भी होगा। 2 कॉम्बिनेशन ये हो गए। मैंने यहाँ पे 6 लिखा, इससे बड़ा अंक लिखना है, यानी 76 हमारा 4 से विभाजित है तो 96 भी होगा। 2 ये हो गए। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा 8, 8 से बड़ा 9 होता है, 98 आपका क्या है विभाजित होता नहीं है। तो केवल और केवल दोस्तों आपके क्या है 8 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा भाई? ऑप्शन बी। सवाल में कुछ था, सवाल आसान था, लेकिन हमें क्या है दोस्तों 4 का विभाजकता का नियम पता होते हुए भी हमारी अप्रोच गलत रहती है। अप्रोच क्या है दोस्तों, ये अप्रोच सही थी
मुझे नहीं लग रहा 1% बच्चा भी इसको सही कर पाया था। अगला सवाल देखते हैं भाइयों। ये सवाल देखो दोस्तों, क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इस संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। 11 की सिंपल विभाजकता का नियम पूछा है। चाहे तो आप अल्टरनेटिव लगा लीजिए, या फिर आप क्या है जो मैंने अभी आपको बताया था, दो दो का पेयर बनाते हुए चलें। देखो दोस्तों, मैं दो दो का पेयर बनाऊंगा। 6 और 2 का बनाया, 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4। 6 में से 1 गया, कितना बचा? 5। 5 में से 3 गया, कितना बचा दोस्तों? 2। 4 में से 5 गया, कितना बचा? -1। 4 में से 9 गया, कितना बचा दोस्तों? -5। कितना रहा माइनस में? कितना है? -6 + 11 बचा कितना? +5 है दोस्तों। +5 क्या है? इसका रिजल्टेंट है। अब अंतर होना कितना चाहिए? अंतर होना कितना चाहिए दोस्तों? 11 या 0। बात समझ में आ रही है? इसको 11 करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे क्या जोड़ूंगा? 6 जोड़ दूंगा। मुझसे जोड़ने की बात हो रही है, घटाने की बात होती तो मैं 5 घटा देता। मुझसे जोड़ने की बात हो रही है, इसको 11 करना है, तो यानी मैं क्या जोड़ूंगा दोस्तों? 6 जोड़ूंगा। बात समझ में आ रही है? आप इसको अल्टरनेट प्लेस पे भी कर सकते थे, लेकिन उसमें क्या है दोस्तों, गलती के चांसेस रहते हैं। हमें क्या है, दो दो का पेयर बनाइए और इस एंड से शुरुआत कीजिए। 6 में से 2, 6 में से 1, 5 में से 3, 4 में से 5 गया, 4 में से 9 गया, और इनको दोस्तों क्या है, सभी को जोड़ लेना है। प्लस -6 + 11 कितना आया? +5 आया। कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे? 6 जोड़ना पड़ेगा। बात आई समझ में? अगला सवाल करते हैं दोस्तों। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो क्या है आपकी 88 से डिविजिबल है। अब दोस्तों क्या है, हमारे विभाजकता के सवाल धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, लेवल अच्छा होता जाएगा। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल क्या है दोस्तों? 8 की विभाजकता है। पूछा कैसे जाएगा? या तो 24 का पूछा जाएगा, 72 का पूछा जाएगा, 88 का पूछा जाएगा। इसके अलावा 99, ये भी आपसे, ये क्या है, आपसे मोस्ट रिपीटेड है। यहाँ पे आपको क्या है, 2 की मल्टी डिविजिबिलिटी पूछी होगी। यहाँ पे 3 और 4 है, 8 और 9 है, 8 11 है, 11 9, इस तरह से पूछा जाता है। अब भाइयों आप मुझे ये बताओ, जो संख्या आपकी 88 से डिविजिबल है, क्या वह 8 और 11 से होगी कि नहीं होगी? कोई संख्या यदि 88 से विभाजित होती है तो वो 8 से भी विभाजित होगी और 11 से भी होगी, क्यों? इसी के दो ये फैक्टर हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे पहले क्या है, चाहे आप 11 की चेक करें, चाहे आप 8 की चेक करें, हमने दोनों पढ़े हैं। क्वेश्चन करना कैसे वो मैं बाद में ही बताऊंगा दोस्तों, आपको ट्रिक कैसे यूज होती है। पहले हमें 8 का चेक करना है, 11 का चेक करना है। ये आपके क्या है, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है भाई। आपको ऑप्शंस के हिसाब से चलना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले से ही मन बना के चले गए हो कि भाई मुझे तो क्या है, मैं यही अप्रोच रखूंगा। आपकी अप्रोच वो होनी चाहिए जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। देखो दोस्तों, ऑप्शंस क्या कहते हैं, यहाँ पे मुझे 9 का रिपीटिव दे रखा है, तो जब भी आपको रिपीटिव दे रखा है, 11 की डिविजिबिलिटी आसान रहेगी, 8 की भी रहेगी, 11 की ज़्यादा आसान रहेगी। देखो कैसे, आपने दो दो का पेयर बनाया, कैंसिल करो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा कितना? 2। विभाजित होगा ही नहीं। 2 का पेयर बनाना है, जब भी आपको 2 सेम अंक दिखे कैंसिल करो, सीधा सीधा कैंसिल करो। यहाँ पे ये 99 दिखा, कैंसिल करो। 9 और 6 15, 15 में से 8 गया, कितना बचा दोस्तों? 7। ये भी नहीं है। ये 9 कैंसिल करना है। 9 और 4 13, 13 में से 8 गया, कितना बचा? 5। ये भी नहीं है। ये दो तो कैंसिल हो ही गया। 9 और 8 17, 17 में से 6 गया दोस्तों, क्या बचा? 11। केवल और केवल एक ऑप्शन है जो क्या है आपका 11 से डिविजिबल है। बात समझ में आई? मैं आपसे कहूं, अब दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है, जब भी आपको रिपीटिव दिखे इनको कैंसिल कर दिए। ये और ये माइनस होगा ही होगा, ये और ये माइनस होगा ही होगा, इनको छोड़ दो। यहाँ पे 4 है, ये क्या है, डिविजिबल नहीं होगा 11 से। आप करेंगे कैसे? 6 और 4 10 और 2 12, 6 + 4 + 2, और ये करेंगे 2 और 6, 2 और 6, 2 + 6। दोस्तों यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 6, 2 6, यानी बचा कितना? 4। मैं वही कह रहा हूँ, जब भी आपको दोनों सेम लगातार 2 अंक समान दिखें, सीधा सीधा 11 की डिविजिबिलिटी के लिए उनको दोनों को हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही तो आपको क्या है, पहले जोड़ के घटाना पड़ेगा, इसलिए शुरुआत में ही हटा दो। ये है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, चूंकि हमने क्या है अभी 9 8 का डिविजिबिलिटी पढ़ा है, तो हम ये जानना चाहेगा कि कितने बच्चों को ये 8 की डिविजिबिलिटी आती है।
नियम नया है, हम 3 अंक नहीं केवल 2 अंक देखेंगे भाई, हम सीख रहे हैं। देखिए आपने यहाँ पे 9 देखा, 4 जोड़ेंगे 96 हो गया। जैसे यहाँ पे आपने क्या देखा है, ऑड नंबर देखा है सैकड़ा वाले डिजिट पे, प्लस 4 करना था, 96 हो गया। ये आपका क्या है, 8 से डिविजिबल है भाई। यहाँ पे 9 दिखा, यहाँ पे 4 जोड़ा 90 हो गया, 90 डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे 9 दिखा 88, ये डिविजिबल है। 72 ये भी डिविजिबल है। ये तीनों संख्याएं क्या है दोस्तों, आपकी 8 से डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, आज की डिविजिबिलिटी आप जानते हैं। जब भी आपका सैकड़ा वाले स्थान पर यदि आपको विषम है, 4 कैरी का जोड़िए, अंतिम 2 अंक चेक कीजिए, सम है तो सीधा सीधा आपको भाग देना है। ये सवाल करो दोस्तों, बेहद बड़े मजेदार सवाल है भाई, करो। क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल प्राप्त होता है। 3 शेषफल प्राप्त होता है। अब दोस्तों भाइयों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जब भी आपको क्या है, यहाँ पे 9 अगर दिख रहा है तो अपने को क्या है, सतर्क हो जाना है। हमें क्या है, हलवा मिल गया। जैसे ही आपने यहाँ पे 9 देखा ना, आपको ट्रिक मिल गई, आपको हिंट मिल गई, सारा कुछ मिल गया। अब आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको 9 दिखा, किसी संख्या को यदि आप 9 से विभाजित कर रहे हैं और प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना मिल रहा है दोस्तों, 3 मिल रहा है। 9 का शेषफल का नियम अभी मैंने पढ़ाया है। 9 का शेषफल क्या था दोस्तों, कोई बता पाएगा? 9 का शेषफल क्या रहता है, उसका डिजिट सम ही 9 का शेषफल है। यदि आप सभी अंकों को जोड़ेंगे, अगर वो 9 है तो 9 से डिवाइड है, अदरवाइज जो भी उसकी वैल्यू है उसके डिजिट सम की, वही उसका शेषफल है। ये मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। अब आपको चेक क्या करना था, किस संख्या का डिजिट सम आपको 3 दे रखा है, आपको ये चेक करना था। यहाँ पे दोस्तों 9 दिखा, कैंसिल करो, 1 और 3 4, इसका डिजिट सम कितना है, 4, हमें 3 चाहिए। 8 और 1 9, यहाँ पे केवल और केवल 3 है, ये ऑप्शन हो सकता है। 3 और 6 9, यानी ये तो 9 से डिविजिबल है ही। 1 और 8 9, ये भी 9 से डिविजिबल है। यहाँ पे आपको शेषफल 4 मिलता, यहाँ पे दोस्तों कितना मिला है, शेषफल 3 मिला है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, जिसका डिजिट सम आपको क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। बात समझ में आई? इसका और जो ज्यादातर भाई जो करते हैं वो क्या करते हैं, 4, 9, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आया, 180, इसमें 3 जोड़ा 183। अब काफी ज्यादा समय दोस्तों आपको क्या है, इनका एलसीएम निकालने में ही चला जाएगा। ये तो डेटा आसान है, डेटा कभी कभी टेढ़ा भी मिलेगा, आपको ये अप्रोच नहीं करनी। जब भी आपको 9 दिखे, जो शेषफल दे रखा है वही डिजिट सम है। अपने कान खोल लीजिए, 9 का शेषफल उस संख्या का डिजिट सम ही होता है मेरे भाई, ये याद रखो। अगला सवाल, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16, 24 तथा 28 से विभाज्य है? अब नियम क्या कहता है, या तो आप इनका एलसीएम लो और फिर चेक करो। हमें एग्जाम में करना क्या है, हम एलसीएम नहीं लेंगे, हम क्या इनके टुकड़े करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या दिख रहा है, कहीं 3 दिख रहा है, 24 में 3 दिख रहा है, 12 में दिख रहा है, यानी 3 की विभाजकता लगाऊंगा मैं। 8 दिख रहा है, 8 की विभाजकता लगा सकता हूँ, 7 की विभाजकता लगा सकता हूँ। इन तीनों की चेक कर लूँ मैं, तो मुझे कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा जो केवल इन तीनों से एक ही ऑप्शन विभाजित होगा। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले मैं 8 की लगाता हूँ। 8 का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंकों में भाग देना है आपको, जस्ट अभी पढ़ा है। सैकड़ा वाला अंक क्या है दोस्तों, 1 है। सैकड़ा वाला अंक आपका 1 है, क्या करेंगे हम, 4 कैरी का जोड़ना है। 28 में 4 जोड़ा कितना हो गया, 32 हो गया। 32 8 से डिविजिबल है, ये संख्या आपकी 8 से डिविजिबल है। बात समझ में आई दोस्तों, समझ पाए? 120 190 में यहाँ पे 1 दिखा, सैकड़ा वाला अंक कितना है, 1 है। 90 में 4 जोड़ा 94 हुआ, 8 से डिविजिबल है क्या, नहीं, छोड़ो। यहाँ पे 1 दिखा, 4 जोड़ा 84 हुआ, 84 आपका डिविजिबल नहीं है 8 से। यहाँ पे आपको क्या दिखा दोस्तों, 1 दिखा, 7 में 4 जोड़ा कितना हो गया, 64, 64 आपका, यानी या तो ए ऑप्शन सही हो सकता है या डी ऑप्शन सही हो सकता है। 8 की डिविजिबिलिटी तो आपकी पकड़ गई। अब 8 के बाद क्या हम 3 चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 का क्या है, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 8 और 2 10 और 11 और 1 12, ये 3 से भी विभाजित है। 6 और 2 8, ये 3 से विभाजित नहीं है। केवल और केवल दोस्तों ऑप्शन क्या मिले, ए ऑप्शन मिला। हमें क्या है, 7 की डिविजिबिलिटी भी चेक नहीं करनी पड़ी। बात समझ में आई? 7 की डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं, वो 7 की डिविजिबिलिटी लिखिए दोस्तों।
7 की डिविजिबिलिटी का नियम। ये क्या है, वैसे मैं आपको स्पेशल डिविजिबिलिटी में भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़िए। जब भी आपको क्या है 3 अंकों से अधिक की संख्याएं दे रखी हैं तो आपको दोस्तों क्या करना है, 7 की डिविजिबिलिटी के लिए 3 3 का पेयर बनाना है। 3 3 का पेयर बनाना है, 128 और 100। 128 में से 100 गया, बचा कितना 28। क्या ये 7 से विभाजित है? बिल्कुल है। तो ये संख्या आपकी दोस्तों 7 से विभाजित भी होगी। 3 3 का पेयर बनाना था। 190 में से 120 गया, ये भी दोस्तों क्या है आपकी 7 से विभाजित होगी। बात समझ में आ रही है? ये 7 की डिविजिबिलिटी है, यहाँ पे हमें लगानी भी जरूरत भी नहीं पड़ी। 3 3 के पेयर बनाने हैं, कहाँ से? राइट साइड से। अगला सवाल देखो दोस्तों, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7 और 8 से विभाज्य करने पर शेष फल 4, 5 और 6 शेष बचता है। डिविजिबिलिटी के बाद में दोस्तों मैं आपको शेषफल भी पढ़ाने वाला हूं। यहाँ पे ये क्या है, दोनों टॉपिक इतने आपस में जुड़े हुए हैं, हम कैटेगराइज नहीं कर सकते ये शेषफल क्या है या डिविजिबिलिटी का है। हम शेषफल वापस पढ़ेंगे, फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं। क्या दे रखा है दोस्तों आपको, किसी संख्या को आप 6 से विभाजित कर रहे हैं तो 4 शेषफल मिल रहा है। तो दोस्तों कोई संख्या यदि आपकी 6 से विभाजित है तो वो 3 से भी विभाजित होगी। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर 4 शेषफल मिल रहा है, 6 से विभाजित है तो 3 से भी विभाजित होगी। 3 से विभाजित होगी तो दोस्तों आपका जो शेषफल दे रखा है वो भी क्या है, आपको 3 से विभाजित करना था। 4 में आप 3 का भाग देंगे, शेषफल मिला कितना? 1। शेषफल मिला कितना दोस्तों? आपको 1 मिलेगा। ये शेषफल की प्रॉपर्टी है। कोई संख्या है, मान के चलो x संख्या, यदि आप इसको 6 से भाग कर रहे हैं तो 4 शेषफल मिल रहा है। तो दोस्तों आप अगर इसको 3 से विभाजित करेंगे तो ये संख्या तो क्या है दोस्तों, आपको सीधा सीधा शेषफल में भी 3 से विभाजित करना पड़ेगा। शेषफल की प्रॉपर्टी है, जो ऑपरेशन आप संख्या में करेंगे वही ऑपरेशन दोस्तों आपको क्या करना है, शेषफल में करना है। यदि आप संख्या में कुछ जोड़ेंगे शेषफल में भी समान जोड़ना है। संख्या में कोई गुणा करेंगे शेषफल में भी गुणा करना पड़ेगा। संख्या में किसी का भाग देंगे तो शेषफल में भी आपको भाग देना पड़ेगा। बात समझ में आई? अब आपको करना क्या था, आपको डिजिट सम चेक करना है। आपको डिजिट सम चेक करना है किस संख्या में डिजिट सम क्या है, 1 कम मिलेगा। या तो डिजिट सम 1 हो या 4 हो या 7 हो, ये चेक करना है दोस्तों। अब आप मुझे ये बताइए, 9 9 9 ये तो 3 से विभाजित है ही। 9 9 और 3 ये भी 3 से विभाजित है। 9 9 गया, इसका डिजिट सम कितना है दोस्तों? 2 है। यहाँ पे 2 शेषफल मिलेगा 3 का भाग देने पर। बात समझ में आ रही है? 9 9 और यहाँ पे डिजिट सम कितना है? 1 है। एक ही शेषफल चाहिए था आपको, 3 से भाग देने पर शेषफल कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। एक ही ऑप्शन ऐसा है। बात समझ में आई? कितने बच्चे समझ पाए भाई? आपको करना क्या था, जो संख्या आपकी 6 से विभाजित है, 4 शेषफल दे रही है, सेम दोस्तों आपको करना क्या है, 3 से विभाजित होगी तो 4 शेषफल में 4 का भाग देना, 4 में 3 का भाग देना है। एक शेषफल कहाँ पे मिलेगा, इसका डिजिट सम चेक करना था। ये दोनों संख्याएं 3 से विभाजित हैं। जब दोस्तों ये दोनों संख्याएं 3 से विभाजित हैं तो इनका शेषफल क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 9920 में आप भाग देंगे तो दोस्तों आपको शेषफल कितना मिलेगा? 9918। तो क्या है, 3 से डिविजिबल होगा। शेषफल मिलेगा आपको 2। जो डिजिट सम है वही शेषफल मिलेगा आपको। क्या है दोस्तों, शेषफल 3 का नियम क्या है, जो भी आपको डिजिट सम है उसमें 3 का भाग दे दो। जो भी डिजिट सम है उसमें 3 का भाग दे दो, वही शेषफल है। जो डिजिट सम है उसी में 3 का भाग दे दो, वही शेषफल है। 9 की तरह ही केवल और केवल एक ऑप्शन है। आप दोस्तों इसमें कर और क्या सकते थे, अभी क्या है ऑप्शन हो गया। अब दूसरा मेथड देखते हैं भाई। 3 के से हम पता कर लिए, वो बेहद आसान था। डिजिट सम किसमें 1 है वो हमें चेक करना था। 3 का भाग देने पे, डिजिट सम में 3 का भाग देने पे एक शेषफल कब मिलेगा, वो 3 का शेषफल रहता है। अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि आप 8 से चेक कर सकते हैं, 8 से चेक कर सकते हैं। आप ये देखिए दोस्तों, ये कितना है, 9 है, 912 है। यहाँ पे आपने 9 देखा, 4 जोड़ेंगे आप 16, ये तो 8 से डिविजिबल है ही। ये तो 8 से डिविजिबल है ही। ये कितना है दोस्तों, 9 है। इधर 4 जोड़ा, ये भी 8 से डिविजिबल है। तो यानी ये और ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। 8 से डिविजिबल है, शेषफल चाहिए हमें 6। ये दोनों संख्याएं तो दोस्तों क्या है, डी और बी तो दोस्तों क्या है आपकी, दोनों 8 से विभाजित है ही हैं। बात समझ में आई? यानी बी और डी तो ऑप्शन है नहीं। अब इसमें और इसमें देखना था दोस्तों। अब आप मुझे ये बताइए, आपने इसमें 9 का भाग दिया, 9 देखा, प्लस 4 जोड़ा 14, 14 में 8 का भाग दिया, कितना शेषफल मिला दोस्तों? 6।
6 ही तो चाहिए था। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बात समझ में आ रही है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? आपने देखा क्या, सैकड़ा वाला डिजिट क्या है भाई? 9 है। जब भी आपने 9 देखा अंतिम दो अंकों में भाग देना है 4 जोड़ के। जब भी यहाँ पे विषम दिखा +4 किया, कितना आया? 14। 14 में 8 का भाग दिया, 8 का भाग देने पर 6 से फल मिला। यही तो सवाल कह रहा है, 8 से विभाजित करने पर 6 से फल मिले। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? चाहे आप 3 से लगाएं चाहे आप 8 से लगाएं, 8 का भी अब डिविजिबिलिटी आपको 3 अंकों की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आप केवल अंतिम दो अंकों से ही आप क्या है 8 की डिविजिबिलिटी बता सकते हैं। आपको दोस्तों कंसेप्ट और ट्रिक पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है भाइयों। आपको यही क्या है हमें मोटिवेट मिलेगा, करेज देता है कि हमारा कंटेंट क्या है बच्चों को पसंद आ रहा है। ये सवाल देखो दोस्तों, क्या कह रहा है? 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 9, 12, 15, 25 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित है? मैंने आपको बताया है, या तो एलसीएम ले लो, वो लंबा प्रोसेस है, वो हम जाएंगे नहीं। सारा खेला क्या है दोस्तों, समय का ही है। सवाल हर कोई कर लेता है लेकिन जो समय सीमा के अंदर करता है सिलेक्शन उसी का होता है। मैंने आपको बताया जैसे ही आपको यहाँ पे 9 दिखे कान खड़े हो जाने चाहिए दोस्तों आपके। यहीं से आपको बहुत सारे हिंट मिल जाएंगे 9 से ही। 9 आपको यहाँ भी दिख गया, 27 में भी दिख गया, कहीं भी आपको 9 दिखे आप कान खड़े कर लो अपने। ये क्या कह रहा है? 9 से पूर्णतः विभाजित हो। 9 की डिविजिबिलिटी आपको पता ही है, डेट सम क्या है? 9 होना चाहिए। चेक कर सकते हैं इसका डेट सम कितना है? 5 और 2 7 और 1 8 नहीं है। 8 और 1 9 ये ऑप्शन हो सकता है। 6 और 1 7 ये नहीं है। 7 और 1 8 ये नहीं है। लो, इतना लंबा चौड़ा सवाल केवल 9 की डिविजिबिलिटी से खत्म हो गया। और ये दोस्तों ऑप्शन मेरे बनाए हुए नहीं है भाई, ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये क्या है सीधा सीधा एसएससी ने बनाए हैं। तो जब भी आपको 9 दिखे आपको क्या है अलर्ट हो जाना है मेरे दोस्त। अगला सवाल देखते हैं, इंपॉर्टेंट डाल लो भाई ये सवाल। कौन बच्चा करेगा देखते हैं। क्या दे रखा है? यदि 6 अंकों की संख्या 24 से विभाज्य है तो पी क्यू का अधिकतम संभावित मान क्या होगा? करो दोस्तों, कौन करेगा? अच्छा सवाल है। आप मुझे ये बताइए दोस्तों, कोई संख्या यदि आपकी 24 से विभाजित होती है, 24 से विभाजित होती है, यानी आप ये कह सकते हैं ये संख्या आपकी 3 और 8 दोनों से विभाजित होगी। जो संख्या 24 से विभाजित है वो 3 और 8 दोनों से होगी, ये बात तो क्लियर है। अब यही हमें दोस्तों यहाँ पे लगाना है, 3 और 8 दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। पहले मैं क्या है दोस्तों 3 की डिविजिबिलिटी चेक करूं। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? इस संख्या के सभी अंकों का योग क्या है दोस्तों 3 से विभाजित होना चाहिए। इतना सा हमें क्या है 3 की विभाजकता कहती है क्या दोस्तों? 1 और 1 2 और 9 11 और 4 15, 15 प्लस पी प्लस क्यू, ये क्या है 3 से विभाजित होनी चाहिए। सभी अंकों का योग क्या है 3 से विभाजित होना चाहिए। अब 15 क्या है दोस्तों 3 से विभाजित है, तो सीधा सीधा आप यहाँ पे ये कह सकते हैं P प्लस क्यू क्या है, इनके योग क्या होगा 3 से विभाज्य होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? ये बात तो क्लियर हो गई। अब आप मुझे ये बताइए 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं हम। यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों, हमारे 3 अंतिम अंक क्या है? 9 है, Q है और 4 है। आपको सैकड़ा वाला अंक क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है। सैकड़ा वाला अंक क्या है दोस्तों? 9 है। जब भी विषम दिखे आपको 4 कैरी का जोड़ना है। आपने 4 कैरी का जोड़ा, अब अंतिम दो अंकों में भाग देना है। अंतिम दो अंक क्या है दोस्तों? Q और 8 हैं। और Q क्या है दोस्तों? 10th डिजिट पे बैठा हुआ है, 10 के स्थान पे बैठा हुआ है। अब 8 में 10 का ऐसा कौन सा मल्टीपल जोड़ा जाए जो क्या है 8 से विभाज्य हो, यानी ये संख्याएं हमारी 0 भी रख सकते हैं। 8 हमारी विभाज्य, जब 0 8 है तो 40 40 जोड़ते चलिए। 48 भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है। आप कोई सा भी एक संख्या पकड़ लीजिए, यदि हमारी 8 हमारी क्या है 8 से विभाज्य है तो 40 भी 8 से 40 सीधा सीधा जोड़ते चलिए। ठीक है दोस्तों, 40 सीधा सीधा हमें 8 के लिए जोड़ते चलना है। अब ये 3 हो सकते हैं, Q की जगह 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। आपसे पूछा क्या गया है? पी क्यू का अधिकतम संभावित मान। तो Q कितना आ गया दोस्तों? Q तो आ चुका है 8, Q तो 8 आ चुका है।
अब P प्लस Q 3 से विभाज्य होना चाहिए। Q 8 है, ये 8 है, तो दोस्तों यदि आप यहाँ पे 9 रखेंगे, 9 और 8 17 हो जाएगा, 3 से विभाज्य नहीं होगा। आप यहाँ पे 8 रखेंगे, 8 और 8 16, 3 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, 7, 7 और 8 15, तभी आपका क्या है दोस्तों, ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। यानी P और Q की वैल्यू कितनी आ गई, 7 और 8। ऑप्शन कौन सा सही है, 56। बात समझ में आई दोस्तों सभी को। 8 का नियम कैसे लगाना है, 3 अंकों में भाग नहीं देना, केवल और केवल हमें 2 अंकों में देना है। 3 की विभाजकता का नियम आपको पता ही है। आसान सवाल था, लेकिन फिर भी क्या है, बच्चे गलती करते हैं। ये सवाल देखो दोस्तों, यदि 10 अंकों की संख्या, ये संख्या आपको दे रखी है, 88 से विभाजित है, तो x प्लस वाई का सबसे छोटा मान क्या होगा, x प्लस वाई का सबसे छोटा मान क्या होगा। ये सवाल दोस्तों आपको करना है। कुछ अलग है क्या, जो संख्या आपकी 88 से डिविजिबल है वो क्या है, 8 और 11 दोनों से होगी, होगी कि नहीं होगी, आप कर सकते हैं। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, अंतिम 3 अंक क्या हैं यहाँ के, y 24 है। मैं y सीधा सीधा निकाल सकता हूँ, आपने इसमें 8 का भाग देना है। यदि अंतिम 2 अंक क्या है, 8 से डिवाइड हो रहे हैं, अंतिम 2 अंक आपके क्या है दोस्तों, 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप सीधा सीधा y के स्थान पर कोई सा भी सम आ सकता है। यही नियम मैंने आपको बताया है। यानी ये 024 हो सकता है, 224 हो सकता है, 424 हो सकता है, 624 हो सकता है, 824 हो सकता है। y का कोई सा भी अंक क्या है दोस्तों, कोई सा भी सम अंक आ सकता है यहाँ पे। ये क्या है, आपकी 8 की डिविजिबिलिटी है। यही है। कितना टाइम लगा भाई आपको 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने में। पूछा क्या गया है, y का सबसे छोटा मान पूछा गया है। सबसे छोटा मान क्या है दोस्तों, y की जगह 0 ले सकते हैं हम, y बराबर 0। यही था। अब आपको 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, y आपको 0 दे रखा है यहाँ पे। अब दोस्तों आपको क्या है, 2 2 का पेयर बनाना है। ये सवाल दोस्तों आपको करना है, और ऑप्शन क्या है, कमेंट करें दोस्तों इसका। जो भी करेक्ट ऑप्शन हो उसको क्या है, कमेंट करें। आपको यहाँ पे क्या है, 2 2 का पेयर बनाते हुए x का मान निकालना है, और x प्लस वाई क्या होगा वो आपको निकालना है। कमेंट जरूर करना है दोस्तों, जब भी मुझे पता चलेगा कितना बच्चा सीरियस होके पढ़ रहा है। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखो दोस्तों, सेम वही है, 88 से डिविजिबल है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का न्यूनतम मान क्या है। अब फंक्शन क्या कहता है, सवाल क्या कह रहा है आपसे, 88 की डिविजिबिलिटी बहुत पूछी जाती है, क्या कोई हम और भी एडवांस अप्रोच लगा सकते हैं। 8 का नियम पता है, 11 का नियम पता है। 11 का नियम क्या कहता है, अल्टरनेटिव वाला, जो संख्या 8 से और 11 से डिवाइड होगी वही संख्या आपकी क्या है दोस्तों, 88 से डिवाइड होगी। अंतिम 3 अंक क्या है दोस्तों, y 52। क्या 8 का भाग 52 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं y के स्थान पे क्या आएगा दोस्तों, विषम अंक आएगा। ये मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते आज परेशान हो गया। यही है, आप सीख चुके होंगे। जब भी अंतिम 2 अंकों में 8 का भाग नहीं जा रहा तो सीधा सीधा y के स्थान पे क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा, विषम अंक आएगा। यानी ये संख्या आपकी 152 हो सकती है, 352 हो सकती है, 552 हो सकती है, 752 हो सकती है, 952 हो सकती है। कोई सा भी विषम अंक सैकड़ा के स्थान पर आ सकता है। बात क्लियर है। अब आपसे पूछा क्या गया है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का न्यूनतम मान पूछा गया है दोस्तों। y का मान मेरे पास आ चुका है 1। अब क्या है, मैं यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी आपको मैं बता चुका हूँ, आप उससे भी जा सकते हैं। 2 2 का पेयर बनाइए, यहाँ पे 1 लिखिए, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये आप कर सकते हैं। मैं अभी यही सवाल करा के आया हूँ। मैं आपको अब बताऊंगा दोस्तों हमें क्या है, ऑप्शंस का सहारा कैसे लेना होता है। वो देखिए हमें क्या है, यहाँ पे आप 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, आपका समय जाएगा कि नहीं जाएगा दोस्तों, आप पहले ये बताइए। बिल्कुल जाएगा। हमें क्या करना है, आप मुझे ये बताइए, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कितना दे रखा है दोस्तों, आपको ये पूछा गया है। अब आप मुझे ये बताइए, वाई स्क्र का मान कितना है, एक्स स्क्र बराबर वाई, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का मान कितना है, वाई हमारा सबसे छोटा क्या है, 1 है, 1 बराबर ये निकालना है। अब एक्स स्क्र क्या होगा दोस्तों, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आप यदि ऑप्शंस में से आपको 1 घटा के कौन सा पूर्ण वर्ग मिल रहा है, 8 में से 1 गया, 7, 7 क्या पूर्ण वर्ग है, नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। केवल और केवल ऑप्शन क्या है दोस्तों, 1 घटा के पूर्ण वर्ग कौन सा मिल रहा है,
10 मिल रहा है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी है। हमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक भी नहीं करनी थी। कितने भाई समझ पाए? दोबारा समझाऊं दोस्तों, 11 की विभाजकता आपको पता है, निकालना कैसे है? दो दो के पेयर बनाओ। एक मेथड तो ये है। दूसरा दोस्तों मैं जो आपको बताने वाला हूं वो क्या है, हमें हर सवाल को क्या है करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या है एडवांस अप्रोच लगानी है भाई। क्या करना है दोस्तों? हमें एडवांस अप्रोच लगाना है। देखो y का मान आपके पास आ चुका है, सीधा सीधा 8 की डिविजिबिलिटी से जो न्यूनतम मान है वो 1 है। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आपको पूछा गया है, y की जगह यदि मैं लिख दूं एक्स स्क्र प्लस 1,